Assalamu alaikum class 9. Today your topic is ionization energy, topic number 3.2.3. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो आप एक एटम को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर सके। हम इसकी डेफिनेशन अपने टेक्स्ट से पढ़ लेते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। The amount of energy needed to remove successive electrons present in an atom increases. If there is only one electron in the valence shell, the energy required to remove it will be called first ionization energy. ऐसे एलिमेंट, ऐसे एटम जिनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, आप जब उस इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो आपको उस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी है सोडियम की, Na जिसका सिंबल है। जब ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाता है तो इट रिक्वायर 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी विच इज़ कॉल्ड इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और वो वन बाय वन उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से निकालते हैं, तो सेकंड जो वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और जब वो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उनको मज़ीद फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से भी ज़्यादा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि आपके टेक्स्ट में यहाँ मेंशन भी है, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 एलिमेंट हैव ऑन इन देयर वैलेंस शेल, देयरफॉर दे विल हैव मोर देन वन आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका ट्रेंड कि आयनाइजेशन एनर्जी जब हम एक पीरियड में देखते हैं या ग्रुप में देखते हैं तो ये इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। इसके लिए हमें कुछ अपने प्रीवियस टॉपिक को भी रिकॉल करना होगा जिसमें हमने एटॉमिक साइज़ और शील्डिंग इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था। जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती हैं, ये तो अब आपने देख लिया। लेकिन क्यों, क्या वजह है? क्योंकि हमें पता है कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है। वजह उसकी ये है कि जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो एग्जिस्टिंग शेल में आ रहे हैं, उनके लिए कोई नया शेल नहीं आ रहा है, ठीक है, वो एग्जिस्टिंग शेल में आ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर और भी ज़्यादा हो जाती है एंड उस वजह फिर ये बनता है कि एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो जब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है और वैलेंस न्यूक्लियर इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ करता है तो डेफिनेटली आप ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कराने के लिए। दिस इज़ वाई द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ इंक्रीजेज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी है सेकंड पीरियड एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, और नीचे मेंशन है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़। जैसे कि आप देख सकते हैं 520 से 2081 यानी इंक्रीज़ आया है। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रुप्स में। डाउन द ग्रुप क्या होता है? जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन जो फ़र्क है वो ये है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स न्यू शेल में आते हैं, एग्जिस्टिंग शेल में नहीं आते, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ क्या है, इंक्रीज़ करता है। और जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है तो न्यूक्लियर का जो इफ़ेक्ट है वो वैलेंस शेल पे वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना वो उसके लिए कम एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। दैट इज़ वाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ डाउन द ग्रुप डिक्रीजेज़। हम अपने टेक्स्ट से रीड कर लेते हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप मोर एंड मोर शेल्स लाई बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। These additional shell reduce the electrostatic force felt by the electrons present in the outermost shell. Resultantly, the valence shell electron can be taken away easily. Therefore, ionization energy of element decreases from top to bottom in a group.
जैसे कि यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल देखते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट दिए हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीज़ियम, और साथ में उनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ दी है जो कि 520 लिथियम की सबसे ज़्यादा है और सीज़ियम की 377 यानी कम है। यानी आयनाइजेशन एनर्जी जब आप टूवर्ड अलोंग द पीरियड जाएंगे तो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़, और जब डाउन द ग्रुप आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ डिक्रीज़ करेंगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज़ इन द एटॉमिक साइज़। ओके क्लास, जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है इट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे नाम ही उसका बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है। एक एटम जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उसके लिए वो एक ख़ास एनर्जी को रिलीज़ करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Electron affinity is defined as the amount of energy released when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom. जैसे कि आप अपने टेक्स्ट में देख सकते हैं, फ्लोरीन की एग्ज़ाम्पल दी है। फ्लोरीन जब अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके एनाइन बना देता है, फ्लोरीन आइन, ठीक है, तो वो -328 किलो जॉल पर मोल एनर्जी को रिलीज़ करता है। माइनस साइन इज़ शोइंग दैट एनर्जी इज़ रिलीज्ड बाय एन एटम। Affinity means attraction, therefore electron affinity means tendency of an atom to accept an electron to form an anion. For example, the electron affinity of fluorine is 328 kilojoule per mole. 1 mole atom of fluorine releases 328 kilojoule of energy to form 1 mole of fluoride ions. ठीक है, यानी फ्लोरीन एटम फ्लोराइड आइन by absorbing electron will release 328 kilojoule per mole of energy. अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेंड के पीरियोडिक टेबल में इन पीरियड्स और इन ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड भी आयनाइजेशन एनर्जी की ही तरह है, जो कि अलोंग द पीरियड जो है वो इंक्रीज़ करता है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करता है। The trend of electron affinity in the periodic table, electron affinity values increases from left to right in the period. जैसे कि आप देख सकते हैं लिथियम जो एनर्जी रिलीज़ आउट करता है दैट इज़ -60, ठीक है, विच इंक्रीज बाय नियॉन दैट इज़ 0। अब इसकी रीज़न क्या है, आपने रीज़न की हेडिंग दे देनी है और इसके पॉइंट लिख देने हैं। रीज़न वही है कि एटम्स का जो साइज़ है वो अलोंग द पीरियड डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। डैट मीन्स मोर इज़ अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी विल बी रिलीज। यानी जितनी न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी ही एटम एनर्जी को रिलीज़ करवाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीज़ करती हैं अलोंग द पीरियड। अब हम देख लेते हैं ग्रुप्स में, ठीक है। ग्रुप्स फर्स्ट 17 ग्रुप यहाँ आपको दिया गया है, जिसको हम हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको बताई गई है, जो कि डिक्रीज़ कर रही है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है 328 और आयोडीन की लेस है 295। रीज़न अब हम इसकी देख लेते हैं कि क्यों डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ करती है। वो सेम वही रीज़न है आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू के, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो भी इंक्रीज़ करता है। और जो कमिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए अट्रैक्शन एक एटम की बहुत ज़्यादा पुअर होती है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और पुअर अट्रैक्शन की वजह से वो एनर्जी भी कम रिलीज़ करते हैं जब उनमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाया जाता है। For example, as the size of iodine atom is bigger than chlorine, its electron affinity is less than iodine as given in the adjacent table.
तो आपने इन दोनों टॉपिक्स को आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और आपने इसकी हेडिंग्स बना लेनी है। सबसे पहले डेफिनीशन, उसके बाद एग्ज़ाम्पल, नेक्स्ट ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, जिसमें आप सबसे पहले लिखेंगे ट्रेंड इन पीरियड, ठीक है। और आप इसको साथ में बनाएंगे भी, जो भी आपको एग्ज़ाम्पल या सेकंड पीरियड एलिमेंट की दी हुई है या फर्स्ट की दी हुई है। उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे ट्रेंड इन ग्रुप, ठीक है। और आप उसमें उनके रीज़न्स की भी हेडिंग बनाएंगे कि क्या रीज़न्स है कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आता है, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।